ओम कल्याण मार्ग का पथिक 19वां भाग। हिंदू देवी का मातृभाव और आर्य सभ्यता की श्रेष्ठता। सरस्वती स्वामी का अनन्य भक्त सन्निपात ज्वर से पीड़ित होके बीमारी के बिस्तर पर बेहोश पड़ा ही था कि वह बरेली से विदा हो गए। जब ज्वर से मुक्त होकर होश आया तो पहली इच्छा स्वामी के चरणों में उपस्थित होने की प्रकट की। सुना कि वह शाहजहांपुर को पधार गए। जिस हकीम लल्ला जी के इलाज से बरेली पहुंचते ही बीमारी से मुक्त हुआ था, उसी की बेमालूम औषधि से अब ज्वर टूटा। हकीम, वैद्य और डॉक्टर 48 घंटों में कितने ही बदले। जब 6 घंटे के हाथ पैर मार और 150 रुपए लेकर अंग्रेज सिविल सर्जन भी विदा हो गए, तब पिताजी ने विवश होकर आवारा गर्द लल्ला को बुलाया। मेरे मित्र को शेष सारी दुनिया भूल गई और सब चिकित्सकों को 5-7 गालियां देकर पांव की ओर बैठ गया। प्यास बहुत लगी थी। घड़े का ठंडा पानी मंगाया, उसमें मिश्री घोली और 3 मासी की लाल पुड़िया मिलाकर पूरा गिलास शरबत का पिला दिया। फिर नाभि में एक रोगन मला और कांसे के कटोरों से हाथों और पैरों में मक्खन लगाकर मालिश शुरू हो गई। फिर 3-3 घंटों के पीछे 2 बार पूर्ववत ठंडे पानी में मिश्री घोल और हरी पुड़िया मिलाकर शरबत पिलाया गया। 12 घंटों में बुखार उतर गया और मुझे नींद आ गई। उठने पर लल्ला जी को बुलाया गया। क्यों भाई, कैसी तबीयत है? मैंने उत्तर दिया, आपके बहुत कमजोर हो गया हूँ। पहली बार तो चटनी ने 16 घंटों में ठीक कर दिया था। लल्ला जी बोले, चटनी की चाट है, बात तो असल ये है। यह लो, अब के और भी मज़ेदार बनाई है। जितनी बार दिल चाहे 1 अंगुली पर लेकर चाटते जाओ। चटनी क्या थी? नमक, मीठे, खट्टे, चरपरे सब प्रकार के स्वादों का मिश्रण था। तीसरे दिन मैं प्रातः भ्रमणार्थ पैदल चला गया। पिताजी को उन घटनाओं का ज्ञान न था जिन्होंने मुझे नाच तमाशों से घृणा दिलाई और मद्यपान की आदत कुछ काल के लिए छुड़वा दी। उन्हें यह परिवर्तन पंडित दयानंद सरस्वती स्वामी के सत्संग का फल दिख पड़ा। इसलिए यद्यपि वे हरिहर के निंदक सन्यासी की बात स्वयं सुनना पाप समझते थे, तथापि पुत्र के काया पलट के लिए उसे धन्यवाद देते थे। मुझे आज्ञा हुई कि स्वदेश जाकर अपनी धर्मपत्नी को विदा करा लाऊं। मैं घर पहुंचा। जालंधर जाकर संबंधियों से मिला और तीसरी बार अपनी धर्मपत्नी को बिना मुंह देखे विदा करा लाया। तलवन पहुंचकर अपनी अर्धांगिनी से पहली बातचीत हुई। पुराने नावलों के हवाई के लिए रुखसत हुए, परंतु एक नया भाव उत्पन्न हुआ। वह यह कि जिस अबला को अपना आश्रय मिला है उसे गुणवती बनाने के लिए शिक्षा दूं। उस समय मेरे मन में दया और रक्षा का भाव ही प्रबल था। बरेली आने पर मेरी धर्मपत्नी शिवदेवी का यह नियम हुआ कि दिन का भोजन तो मेरे पीछे करती रही, परंतु रात को जब कभी मुझे देर हो जाती और पिताजी भोजन कर चुकते तो मेरा और अपना भोजन ऊपर मंगा लेती और जब मैं लौटता उसी समय अंगीठी पर गरम करके मुझे भोजन करा के पीछे स्वयं खाती। एक रात मैं रात के 8 बजे मकान लौट रहा था। गाड़ी दर्जी चौक के दरवाजे पर छोड़ी। दरवाजे पर ही बरेली के बुजुर्ग रईस मुंशी जीवन सहाय का मकान था। उनके बड़े पुत्र मुंशी त्रिवेणी सहाय ने मुझे रोक लिया। गजाक सामने रखी और जाम भर कर दिया। मैंने इनकार किया। बोले, तुम्हारे लिए ही तो 2 आतशा खिंचवाई है,
यह जौहर है। त्रिवेणी साहय जी के छोटे बेटे सब मेरे मित्र थे। उनको मैंने अपने बड़े भाई के तुल्य समझा था। न दो आतशा का मतलब समझा, न जौहर का। एक गिलास पी गया। फिर गप्पबाजी शुरू हो गई और उनके मना करते करते मैं 4 गिलास चढ़ा गया। असल में वह बड़ी नशीली शराब थी। उठते ही असर मालूम हुआ। 2 मित्र साथ हुए। एक ने कहा, चलो मुजरा कराएं। उस समय तक न तो मैं कभी वेश्या के मकान पर गया था और न कभी किसी वेश्या को अपने यहाँ बुलाकर बातचीत की थी। केवल महफिलों में नाच देखकर चला आता था। शराब ने इतना जोर किया कि पांव जमीन पर नहीं पड़ता था। एक खूंड मेरे हाथ में था। एक वेश्या के घर में जा घुसे। कोतवाल साहब के पुत्र को देखकर सब सलाम करके खड़ी हो गई। घर की बड़ी नायिका को हुक्म हुआ कि मुजरा सजाया जाए। उसकी नौची के पास कोई रुपए देने वाला बैठा था। उसके आने में देर हुई। न जाने मेरे मुंह से क्या निकला। सारा घर कांपने लगा। नौची घबराई हुई दौड़ी आई और सलाम किया। तब मुझे किसी अन्य विचार ने आ घेरा। उसने क्षमा मांगने के लिए हाथ बढ़ाया और मैं नापाक नापाक कहते हुए नीचे उतर आया। यह सब पीछे साथियों ने बतलाया। नीचे उतरते ही घर की ओर लौटा। बैठक में तकिए पर जा गिरा और बूट आगे कर दिए जो नौकर ने उतारे। उठकर ऊपर जाना चाहा, परंतु खड़ा नहीं हो सकता था। पुराने भृत्य बूढ़े पहाड़ी पाचक ने सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। छत पर पहुंचते ही पुराने अभ्यास के अनुसार किवाड़ बंद कर लिए और बरामदे के पास पहुंचा ही था कि उल्टी होने लगी। उसी समय एक नाजुक छोटी उंगलियों वाला हाथ सिर पर पहुंच गया और मैंने उल्टी खुल के की। अब शिवदेवी के हाथों में मैं बालकवत था। कुल्ला करा। मेरा मुंह पोंछ ऊपर का अंगर का जो खराब हो गया था बैठे बैठे ही फेंक दिया और मुझे आश्रय देकर अंदर ले गई। वहां पलंग पर लेटाकर मुझ पर चादर डाल दी और साथ बैठकर माथा और सिर दबाने लगी। मुझे उस समय का करुणा और शुद्ध प्रेम से भरा मुख कभी नहीं भूलेगा। मैंने अनुभव किया मानो मात्र शक्ति की छत्र छाया के नीचे निश्चिंत लेट गया हूं। पतराई हुई आंखें बंद हो गई और मैं गहरी नींद सो गया। रात के शायद 1 बजा था जब मेरी आंख खुली। वो 14-15 बरस की बालिका पैर दबा रही थी। मैंने पानी मांगा। आश्रय देकर उठाने लगी, परंतु मैं उठ खड़ा हुआ। गरम दूध अंगीठी पर से उतार और उसमें मिश्री डालकर मेरे मुंह को लगा दिया। दूध पीने पर होश आया। उस समय अंग्रेजी उपन्यास नॉवेल्स मगज में से निकल गए और गोसाई जी के खींचे दृश्य सामने खड़े हुए। मैंने उठकर और पास बैठा कर कहा, देवी, तुम बराबर जागते रही और भोजन तक नहीं किया। अब भोजन करो। उत्तर ने मुझे व्याकुल कर दिया, परंतु उस व्याकुलता में भी आशा की झलक थी। शिवदेवी ने कहा, आपके भोजन किए बिना मैं कैसे खाती? अब भोजन करने में क्या रुचि है? उस समय के दशा का वर्णन लेखनी द्वारा नहीं हो सकता। मैंने अपने गिरावट की दोनों कहानियां सुनाकर देवी से क्षमा की प्रार्थना की, परंतु वहां उनकी माता का उपदेश काम कर रहा था। आप मेरे स्वामी हो, यह सब कुछ सुनाकर मुझ पर पाप क्यों चढ़ाते हो? मुझे तो यह शिक्षा मिली है कि मैं आपकी नित्य सेवा करूं। उस रात बिना भोजन किए दोनों सो गए और दूसरे दिन से मेरे लिए जीवन ही बदल गया।
वैदिक आदर्श से गिरकर भी जो सतीत्व धर्म का पालन पौराणिक समय में आर्य महिलाओं ने किया है, उसी के प्रताप से भारत भूमि रसातल को नहीं पहुंची और उसमें पुनरुत्थान की शक्ति अब तक विद्यमान है। यह मेरा निज का अनुभव है। भारत माता का ही नहीं, उसके द्वारा तहजीब सिविलाइजेशन के ठेकेदार संसार के सब जातियों का सच्चा उद्धार भी उसी समय होगा जब आर्यावर्त की पुरानी संस्कृति जागने पर देवियों को उनके उच्चासन पर फिर से बैठाया जाएगा। स्त्री औदार्य का एक और दृष्टांत देकर अपने संसार यात्रा को आगे ले चलूंगा। छावनी के पारसी मद्य विक्रयी का बिल बढ़ता ही जा रहा था। दूसरे ही दिन उसका लगभग 300 का बिल आ पहुंचा। उस दिन उसे 3-4 दिन की छुट्टी लेकर टाल दिया। मुझे चिंता तो थी ही। शिव देवी जी ने भोजन कराते समय मेरी चिंता का कारण पूछा। अब तो कोई बात आपस में गुप्त नहीं रह सकती थी। वेद के उपदेशानुसार मानो मेरा विवाह ही पिछली रात हुआ था। मैंने सब कुछ स्पष्ट कह दिया। देवी ने कुल्ला करवा के हाथ मुंह धुलवाए और अपना भोजन पाने से पहले ही अपने हाथ के सोने के कड़े उतार दिए। मैं चकित रह गया। देवी, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें आभूषित करने के स्थान में तुम्हें आभूषणों से रहित करने का पाप कैसे लूं? इस समय मुझे ठीक संस्कृत कवि की कल्पना के अनुसार दृश्य जंचा और मैंने जान लिया कि पतिव्रता देवी पति की स्वास्थ्य रक्षा के समय माता, विपत्ति के समय भगिनी और उसे संतान सुख पहुंचाने के लिए धर्मपत्नी का रूप धारण करती है। देवी ने दूसरी जोड़ी दिखाकर कहा, एक जोड़ी पिता ने और दूसरी ससुर महोदय ने दी थी। इनमें से एक जोड़ी व्यर्थ पड़ी है। यह मेरा माल है और जब तन भी आपका है तो इसके लेने में क्यों संकोच है? आपकी चिंता दूर करने का यह महंगा सौदा नहीं। शब्द पंजाबी के थे और उनके अनुवाद में कुछ मुझसे बढ़ाया भी गया होगा, परंतु भाव यही था। कड़े बेचकर मैं बिल अदा कर चिंता रहित हो गया। प्रलोभन से बचने के लिए शेष रुपए देवी की संदूकची में रख दिए और मन में पक्का निश्चय कर लिया कि जब कमाने लग जाऊं तो व्यय किए हुए धन को फिर से आभूषणों में मिला दूंगा। चाकरी का अनुभव। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम। मनुस्मृति। पिताजी ने समझ लिया कि अब मैं कॉलेज में पढ़ने के योग्य नहीं रहा। मुझे पुलिस के काम से घृणा है, यह पिताजी जानते थे। कमिश्नर एडवर्ड्स उनके पुराने मेहरबान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तहसीलदारी की परीक्षा देकर उस महकमे में काम करना स्वीकार होगा या नहीं। मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे सबसे बड़े भाई तलवन में घर पर भूमि और साहूकारी का प्रबंध करते थे। दूसरे और तीसरे भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर थानेदार बनकर मिर्जापुर और हमीरपुर के जिलों में स्थित थे। चौथा मैं रह गया, जिसको काम में लगाना पिताजी ने अपना अंतिम कर्तव्य समझा। वे कमिश्नर एडवर्ड्स के पास मुझे ले गए। साहब मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करके प्रसन्न हुए। न केवल मेरा रोल तहसीलदारी के लिए भेज दिया, प्रत्युत बरेली का नायब तहसीलदार 3 महीनों के लिए कर दिया, क्योंकि पक्का नायब छुट्टी पर जा रहा था। चारों ओर से इष्ट मित्रों ने बधाई दी और मैंने स्वीकार की। तहसीलदार मुनीरुद्दीन मेरे पिताजी को अपना बुजुर्ग समझते थे, क्योंकि पहले उनके पिता बरेली में डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थे और संवत 1917-18 में मेरे पिता से उनका बहुत मेल था। उन्होंने मुझे काम सिखाया और मैं परीक्षा की तैयारी भी करने लगा। बरेली की तहसील और कोतवाली आमने सामने है, इसलिए मुझे भी अपनी अवस्था में कुछ भेद न मालूम हुआ। 1 महीना भली प्रकार व्यतीत हुआ।
फिर 15 दिनों की छुट्टी पर तहसीलदार गए। मैं उनका भी स्थानापन्न हुआ। पिताजी प्रसन्न हुए कि मैं शीघ्र उन्नति करूंगा, परंतु उन 15 दिनों में मेरे मन का चित्र ही बदल गया। कलेक्टर और जेंट मजिस्ट्रेट के बर्ताव को मैंने अपमान सूचक माना। अंदर ही अंदर कूदता रहा और शेख मुनिरुद्दीन के लौटते ही अपना भाव उन्हें बतलाया। उनके उत्तर ने मुझे निराश कर दिया। अरे भाई, अंग्रेज तो बादशाह है, काला कितना ही बढ़ जाए फिर भी महकूम ही है। ऐसी उपज की लेने से काम न चलेगा। मेरा बोझ फिर तहसीलदार साहब ने संभाल लिया और 1 मास मैंने और बिता दिया। अभी नायब साहब के लौटने में 15 दिन बाकी थे। हमारी तहसील के एक पड़ाव पर सेना को रात काटनी थी। वह स्थान बरेली से 8 व 10 मील पर था। रसद रसानी के लिए मैं चपरासी जमादार लेकर पहुंचा। फौज गोरों की थी। उन्होंने अंडे वाले के अंडे बिना मूल्य दिए लूट लिए। मैंने कर्नल के पास शिकायत की और कहा कि यदि अंडे बेचने वाले गरीब के दाम उसी समय न चुका दिए गए तो मैं सब दुकानदारों को लौटा दूंगा। कर्नल साहब आग बबूला होकर बोले, तुम ऐसा करोगे तो नुकसान उठाओगे। तुम्हारी इस गुस्ताखी का मतलब क्या है? जब मुझे गुस्ताख कहा गया और धमकी दी गई तो मुझसे भी न रहा गया। मैंने उत्तर दिया, मैं अपने आदमियों को ले जा रहा हूं। यह अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। आप जो कर सकते हो कर ले। कर्नल आगे बढ़ा। वह निहत्था था। मेरे हाथ में हंटर था। मैंने हंटर संभाला। कर्नल जरा रुका और मैंने भागकर रिकाब पर पैर रखा और जमादार चपरासियों को लौट आने की आज्ञा देकर घोड़े को एड़ी दी। अन्य दुकानदार अंडे लूटते ही भाग गए थे। मैंने लौटते ही तहसीलदार को सारी कहानी सुनाई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग गई। मैंने रात को सारी रिपोर्ट लिखी। उर्दू में तो तहसीलदार साहब को सुपुर्द कर दी और अंग्रेजी की रिपोर्ट लेकर मैं कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंचा। रिपोर्ट होते ही बुलाया गया। कर्नल साहब पहले ही बैठे हुए थे, शिकायत कर चुके थे। कलेक्टर साहब ने मुझे देखते ही क्रोधातुर हो कहा, कर्नल साहब की क्यों हत्या की? तुम्हें कर्तव्य न पालन करने का दंड मिलेगा। मैंने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर के हाथ में देकर कहा, इसे पढ़ लीजिए और फिर न्याय कीजिए। मुझे बैठने को न कहा गया। मैं खड़ा खड़ा अंदर ही अंदर विष घोलता रहा। मेरी रिपोर्ट पढ़ कर्नल को लेकर अलग कमरे में चले गए। 10 मिनट पीछे दोनों लौटे और कलेक्टर साहब ने कहा कि यदि मैं कर्नल बहादुर से क्षमा मांग लूं तो मेरे विरुद्ध कोई भी महकमे की कार्यवाही न होगी। मेरे मन की दशा तो बहुत टेढ़ी थी, परंतु रुककर मैंने साहब को सलाम किया और एकदम बाहर निकलकर तहसील की राह ली। वहां कमिश्नर साहब का सवार मुझे बुलाने आया था। उल्टे पैरों फिर छावनी को लौटा। कमिश्नर साहब मुझे स्थिर करने की फिक्र में थे। बाहर की तहसील में स्थान खाली था, वह देना चाहते थे। मैंने कर्नल वाली सारी कहानी सुनाकर निवेदन किया कि सरकारी नौकरी से पेट भर गया, अब मुझे क्षमा कीजिए। मैं उसी दिन विदा चाहता था, परंतु कृपालु कमिश्नर एडवर्ड्स ने 15 दिन और रोक कलेक्टर के हुक्म को रद्द करके मुझे बिना किसी दाग के विदा किया। छुट्टी से लौटे नायब साहब को नियम पूर्वक चार्ज देकर मैं सदा के लिए अंग्रेजों की चाकरी से मुक्त हो गया और जन्मपत्री की यह विधि भी मिलाकर मैंने तहसील से घर की राह ली क्रमशः।